मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर किसी राज्य के पालक वहाँ का राजा ही होता है। यदि राजा भोगी, विलासी और अत्याचारी है तो उसके राज्य में प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। लेकिन यदि राजा अच्छा और न्यायप्रिय है तो उसका राज्य पृथ्वी पर किसी स्वर्ग से कम तो है नहीं। जब हम किसी न्यायप्रिय और सदाचारी शासक की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ही आता है, जिनके न्यायप्रियता की हमने कई कहानियां सुनी जरूर हैं। हजारों सालों पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में शासक बर्बर थे, तब एक राजा के रूप में प्रभु श्री राम ने मानवता, त्याग और न्याय की अद्भुत भावना दिखाई। भारत में राम राज्य को सबसे न्यायपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। बात उस समय की है जब श्री राम रावण से युद्ध करके उसे पराजित कर समाप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो उनका राज्य अभिषेक पूरे धूमधाम से हुआ था। इसके बाद श्री राम ने एक राजा के रूप में अयोध्या की सारी जिम्मेदारी और देखरेख स्वीकार कर ली थी। कहा जाता है मित्रों कि श्री राम के शासनकाल की कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जैसे उनके शासनकाल में किसी को कोई शारीरिक रोग या मानसिक चिंता नहीं थी। सभी प्रकार के रोगों की दवाएं आसानी से उपलब्ध थीं और साथ ही खेती और फसल भी होती थी समय पर, और किसी भी बच्चे या युवा की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रतिदिन की भांति एक दिन प्रभु श्री राम अपने मंत्रियों, राजगुरु महर्षि वशिष्ठ तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ राज्यसभा में प्रजा के सुख दुख सुनने के लिए उपस्थित हुए। पूरी सभा विद्वान मंत्रियों, धार्मिक विद्वानों, राजाओं और अन्य पार्षदों से भरी हुई थी। उस सभा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो देवराज इंद्र की सभा लगी हो। श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे हुए लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम द्वार पर जाओ और देखो कि वहाँ कौन कौन लोग आए हैं जिन्हें अपनी समस्याओं का समाधान हमसे चाहिए। द्वार पर आए सभी लोगों को एक एक करके अंदर बुलाओ। श्री राम के इतने कहने के बाद लक्ष्मण महल से बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने देखा कि द्वार पर एक कुत्ता खड़ा था जिसके माथे पर गहरी चोट लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी भारी चीज से उसे मारा गया हो। वह लक्ष्मण जी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, तो उसे इस तरह से भौंकते देख लक्ष्मण जी ने उससे पूछा, तुम इस तरह क्यों भौंक रहे हो? तुम्हारी समस्या क्या है? तुम निडर होकर बताओ। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर कुत्ता बोला, मेरी प्रार्थना है प्रभु महाराज राम से, जो प्रजा के रक्षक हैं, जिनके राज्य में सभी लोग निर्भय होकर रहते हैं, क्या आप मेरा यह संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं? यह सुनकर लक्ष्मण पुनः राजमहल पहुंचते हैं और ये बात श्री राम को बताते हैं। श्री राम ने लक्ष्मण की सारी बातें सुनी और उनसे कुत्ते को राजमहल में लाने के लिए कहा। श्री राम से अनुमति लेकर लक्ष्मण ने कुत्ते को राजमहल में प्रस्तुत कर दिया। कुत्ते को देखकर श्री राम ने कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है निर्भय होकर कहो। हम वादा करते हैं कि आपकी जो भी समस्या होगी उसका तुरंत समाधान यहीं पर किया जाएगा। जब श्री राम ने ऐसा कहा तो कुत्ते ने कहा, हे राजन, राजा अपनी प्रजा का संरक्षक और नायक होता है। उसके द्वारा ही सभा की रक्षा की जाती है, केवल इसी आशा से कि मेरे साथ भी न्याय होगा। मैंने आपकी राज्यसभा में आने का साहस किया। अब मैं आपको अपने यहाँ आने का कारण बताऊंगा। सर्वार्थ सिद्ध नाम का एक भिक्षुक ब्राह्मण है जिसने आज अकारण ही मुझे डंडे से मारा, जिससे मेरे माथे पर गहरी चोट लगी है, परंतु मेरा कोई अपराध नहीं था। कुत्ते की ये बात सुनकर मित्रों, श्री राम ने तुरंत अपने द्वारपालों के माध्यम से भिक्षुक ब्राह्मण सर्वार्थ सिद्ध को अपने महल में बुलाया, और जब उस ब्राह्मण को श्री राम के सामने लाया गया तो श्री राम ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुमने इस मासूम कुत्ते पर डंडे से हमला क्यों किया, जबकि इसका कोई अपराध भी नहीं था? तो कृपया मुझे बताएं कि इस कुत्ते को बेवजह पीटने का कारण क्या था? जब श्री राम ने मित्रों ये पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं उस समय बहुत भूखा था और भिक्षा का समय भी निकल चुका था। बहुत भूखा होने के कारण मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था, लेकिन ये कुत्ता बार बार मेरे रास्ते के बीच में आ रहा था। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी यह कुत्ता सड़क के बीच से नहीं हट रहा था, जिससे मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और मेरे डंडे से इसके सर पर मार दिया। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है राजन, और आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर श्री राम वहां बैठे सभी पार्षदों और गुरुओं से सलाह लेने लगे। कुछ क्षणों तक आपस में चर्चा होती रही और फिर वहां बैठे कुछ विद्वानों ने श्री राम से कहा कि इस ब्राह्मण ने इस कुत्ते के साथ जो कुछ भी किया है वह पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार यदि कोई किसी को वध करने की इच्छा से उस पर प्रहार करता है और उसके हाथों उसका वध हो भी जाता है तो उसे शारीरिक दंड मिलना चाहिए। लेकिन इस ब्राह्मण के हाथों से इस कुत्ते की हत्या तो नहीं हुई है,
इसलिए हम उसे कोई शारीरिक दंड नहीं दे सकते। इसके लिए हमें थोड़ा और विचार कर लेना चाहिए। जब ये सब बातें हो ही रही थी तो कुत्ते ने श्री राम से निवेदन करते हुए कहा, हे राजन, जैसा कि आपने मुझे वचन दिया है कि आप मेरी समस्या का समाधान करके मुझे संतुष्ट करेंगे, अतः मेरी राय में इस ब्राह्मण को मठ का महंत बना दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके न्याय से पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊंगा। श्री राम स्वयं भगवान के अवतार थे और वे जानते थे कि इस कुत्ते की बात के पीछे क्या रहस्य है, इसलिए उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण को मठ का महंत बना दिया। परंतु मित्रों, इस घटना के बाद श्री राम के मंत्री बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं और प्रभु से बोले, हे राजन, ऐसे में ब्राह्मण को महंत पद देकर कैसे दंडित किया गया? यह उनके लिए वरदान की तरह था। जब भगवान श्री राम ने अपने मंत्रियों के संदेह को दूर करने के लिए कुत्ते से पूछा तो कुत्ते ने कहा, श्री राम, पूर्व जन्म में मैं भी मठ का मठाधीश था। देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करता था, दासों के साथ न्याय करता था, देवताओं की सेवा करता था और सदैव शुभ तथा अच्छे कर्म किया करता था। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे मन में घमंड आ गया और आप तो जानते ही हैं कि घमंड करने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसी के कारण इस जन्म में मुझे कुत्ते का शरीर मिला है। फिर ऐसा ब्राह्मण जो क्रोधी है, धर्म छोड़ चुका है, स्वभाव से क्रूर, कठोर और मूर्ख है, वह महंत बनकर न केवल स्वयं को बल्कि अपनी 7 पीढ़ियों को भी नरक में ले जाएगा। बस यही सब सोचते हुए मैंने आपसे ये निवेदन किया था, और इस तरह उसे किसी भी तरह की शारीरिक सजा नहीं मिलेगी और उसे अपने कर्मों की सजा ही मिलेगी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये न्याय दिया। कुत्ते की ये बात सुनकर मित्रों सभी सदस्य बहुत खुश हुए और कुत्ता वहाँ से चला गया। अब यहाँ से हम एक बात जरूर सीखते हैं कि अहंकार किसी भी प्राणी में कभी भी आ सकता है, चाहे वह अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म।